एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी वट सावित्री। आज वट सावित्री की पूजा है, तो माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बने रहे और सभी लोगों का व्रत सफल हो, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो। और मैं हो चुका हूँ रेडी। आज मैंने वेयर किया है और इन्होंने इतनी प्यारी साड़ी पहनी है ना, मैं इनका पूरा लुक आपको दिखाऊंगा। ये रहा इनका फाइनल लुक। कैसे लग रहे हो मैं गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, मैंने कुछ हेयर स्टाइल नहीं बना पाई है बिकॉज टाइम भी थोड़ा सा कम है और खुद से इतनी ज़्यादा हो भी नहीं पाती क्योंकि बाल बहुत लंबे हैं। और आज मैंने बहुत सुंदर सा चूड़ा वेयर करके रखा है, देखिए। मतलब पूरा मतलब मेहंदी साड़ी चूड़ी पूरा ऐसा हो गया ना, मतलब न्यूली ब्राइड लुक। मैं चाहता हूँ आप हमेशा इसी लुक में रहें। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा इसी लुक में रहूँ। मुझे अच्छा लगता है, पता है, कोई सा भी त्योहार होता है जब आप उसकी तैयारी करते हैं और इतने अच्छे से मन से रेडी होते हैं ना, तो देखकर एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। अब त्योहार ही मतलब ज़्यादातर त्योहार हम लोगों के लिए जो मैरिड गर्ल्स होती है वो अपने हस्बैंड के लिए होते हैं, तो मतलब अच्छे से तैयार होना तो बनता है ना। मतलब जब या ये त्योहार अगर खुद के लिए होते हैं ना तो शायद इतनी एक्साइटमेंट नहीं लगती जितनी ज़्यादा मतलब खुद के हस्बैंड के लिए लगती है। जैसे बर्थडे आता है तो मतलब खुद के बर्थडे की इतनी ज़्यादा नहीं लगती है कि एक्साइटमेंट, लेकिन हाँ जब अपने पार्टनर का मतलब जैसे मेरे लिए इनका बर्थडे आता है ना तो मुझे मेरे बर्थडे से ज़्यादा खुशी होती है, मतलब उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं लगती। तो ऐसा होता है, इसीलिए आपको अच्छा लगता है क्योंकि मतलब ठीक है रेडी वेडी तो हम लोग होते हैं अच्छे से, बट हाँ होते तो आप लोगों के लिए ना। सही बात है ना, तो अच्छा अच्छी लग रही हो ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं, चले बहुत प्यारे। चलते तो चलते हैं ना। हाँ। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर और सब ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे कुछ लोग पूजा करके बैठे हुए थे, कुछ लोग अभी भी पूजा कर रहे थे और इतने सारे लोग रहते हैं ना, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका रहता है पूजा करने का, तो देख करके अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मैंने भी पूजा स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैंने वट वृक्ष पर यहाँ पे पवित्रीकरण करके खुद का, और फिर उसके बाद यहाँ पे जल चढ़ाया और मैं बेसन लेकर के आई थी घोल करके घर से। तो यहाँ पे मैं माता सावित्री और सत्यवान जी की एक प्रतिमा सी बनाऊंगी ताकि मैं उन्हें इमेजिन करके यहाँ पे एक पूजा कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने बेसन से बस वही प्रतिमा बना रही हूँ कि हाँ मतलब ये सत्यवान जी है और ये सावित्री मैया है, इनकी हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले बेसन से मैंने वो बनाया, देन उसके बाद हल्दी घोल करके भी मैं लेकर आई थी, तो हल्दी से हाथ के छापे देंगे, देन उसके बाद वहाँ की पूरी पूजा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने बेसन से बना लिया है और ये रही हम मेरी हल्दी। तो हल्दी में ना हल्दी में सूखी लेकर आई थी घर से, फिर यहाँ आकर के जल डाल करके इस तरीके से हाथ के छापे सत्यवान और सावित्री मैया के ऊपर साइड में दे रही हूँ। तो 5 हाथ के छापे देते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसे होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि कुछ चीज़ें हम रिकॉर्ड कर पाए और कुछ चीज़ें स्किप हो ही जाती क्योंकि पूरे टाइम कैमरा ऑन तो नहीं रहता, पर फिर भी जितना रिकॉर्ड हो पाया मैं उतना बता रही हूँ। और फिर उसके बाद मतलब ये जो वट वृक्ष होता है ना, उसके जो पत्ते होते हैं तो पत्ते से अपना श्रृंगार करना होता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने बालों में लगा लिया और कुछ को मैं क्या करती हूँ हाथों पे कंगन के बीच में खींच लेती हूँ, तो वो भी एक हो जाता है। और यहाँ पे आंटी लोग आ गई थी श्रृंगार देने के लिए, क्योंकि जितने लोगों की पूजा होती जाती है ना तो सब एक दूसरे को श्रृंगार भी देते रहते हैं, लाइक सिंदूर वगैरह लगाते रहते हैं। जिन्हें चूड़ियाँ और श्रृंगार बांटना होता है वो लोग भी ऐसा करते रहते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे पहुँच करके तो मैं मम्मी लोगों को बहुत मिस कर रही थी यार, कि मतलब 1-2 दिन हुआ है मम्मी को गए और मतलब यहाँ पूजा करनी पड़ रही है। पर हमें पता था कि त्यौहार आएगा, तो वहाँ पे तो घर पे ही वट का वृक्ष है हमारे, तो वहाँ पे मम्मी ने भी कर लिया होगा पूजा वगैरह। और यहाँ पे दूसरी आंटी भी आ गई थी श्रृंगार देने के लिए, और आगे मैं करूँगी आगे की पूजा, तो मैं वो भी बताती हूँ। दैन उसके बाद यहाँ पर सारी पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने गौरी गणेश जी भी बनाए थे, आपको शायद दिख रहा होगा। वहाँ पे मैंने पहले गौरी गणेश जी की पूजा करी, दैन उसके बाद वट वृक्ष सत्यवान जी की और सावित्री जी की भी पूजा करी पूरी वहाँ पर। और यहाँ पे मैं सारा श्रृंगार वगैरह चढ़ा रही हूँ। तो मैंने ना बहुत सारी चूड़ियाँ लेकर आई थी, लाइक ग्रीन कलर की, क्योंकि सावन आने वाला है ना, तो ग्रीन कलर की, रेड कलर की और एक मल्टी कलर की लेकर के आई थी। तो वो सारा कुछ मैंने चढ़ा दिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे धूप दीप देने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ, दैन उसके बाद धूप वगैरह देंगे। दैन उसके बाद
मतलब ये सारी जो पूजा होती है ना, कितना अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें ना होती रहती है ना, तो सारी चीज़ें रिकॉल होती रहती हैं, लाइक पहले ऐसा हुआ था। अगर ये त्यौहार वगैरह नहीं मनाए जाते तो शायद ही कोई याद करता ना उन सारी चीज़ों को। मतलब एक स्टोरी में जब कभी कोई पढ़ता या कोई बताता तभी याद आती। और अभी ऐसा है कि ये सारे त्यौहार है ना, तो हर साल ही हम वो सारी चीज़ों को मतलब फिर से दोहराते हैं, पूजा करते हैं इतनी श्रद्धा भक्ति से। मतलब कितना अच्छा लगता है ना, होता ही रहना चाहिए। और यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ पे हवन वगैरह कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी मैं भोग का सामान लेकर आई थी ना, लाइक गुलगुले, पूरी, फल फ्रूट वगैरह जो भी रहता है, वो सारा कुछ हवन में डाल करके यहाँ पे हवन कर देते हैं। और हवन की जो खुशबू होती है ना, ओ माय गॉड, मतलब वो तो तुरंत ही मेरे उसमें ना बिल्कुल समझ आती है। बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम बहुत अच्छा लगता है, वो पूरी वाइब ही अलग कर देता है ना। और यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ, तो कथा की बुक तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन आजकल मोबाइल में तो सारा कुछ ही रहता है, तो मैंने मोबाइल से ही पूरी कथा वगैरह कर ली। और अब यहाँ पे मैं फेरी देने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 21 फेरी लगभग कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले गठबंधन कर रही हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये जो कच्चा सूत होता है ना, उसे हम तोड़ते नहीं है। लाइक जितने भी हमें फेरे लेने हो, लाइक 108 तक होते हैं, तो जिन्हें जितना मन हो, 11, 7, 11, 21, 51, 108, मतलब जितनी भी जिसकी श्रद्धा हो उतनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो इतने सारे लोग रहते हैं, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें एक बार में करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ लोग कर रहे होते हैं, कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 21 फेरे ले लिए, और बहुत अच्छा लगता है ये सारा पार्ट जो होता है वो पूजा करना। और फिर जो ये कच्चा सूत होता है ना, इसे हम तोड़ते नहीं है बीच से। लाइक लास्ट वाले उसमें ना जहाँ पे हम गठान बांधे हुए होते हैं, वहीं पे इसको खोज देते हैं। और यहाँ पे मेरी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। और दैन उसके बाद में आरती करके, और यहाँ पे ये वीणा होता है जिससे हम हवा करते हैं। तो इससे पहले हम पेड़ को हवा करते हैं, पूरे वट वृक्ष को। दैन उसके बाद अपने हस्बैंड लोगों को भी किया करते हैं। बड़े ही अच्छे मतलब हिंदू धर्म में जो त्यौहार होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, और कहीं ना कहीं वो और भी ज़्यादा प्यार बढ़ाने वाले होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं गौरी मैया से और सावित्री मैया से सुहाग ले रही हूँ। जैसे कि ये पूजा पूरी हस्बैंड के लिए ही होती है, तो बस उनकी ही लंबी उम्र और उन्नति के लिए ये पूरी पूजा की जाती है कि हाँ, वो जो भी कर रहे हैं उसमें सफल हो और खूब सारी प्रोग्रेस मिले। भगवान करे उनकी खूब लंबी उम्र हो, हमेशा स्वस्थ जीवन जिए और हम हमेशा साथ रहें। बस यही सब कामना करते हुए मेरी भी पूरी पूजा संपन्न हो गई। और जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ जितने भी बड़े लोग देख रहे हैं, वो लोग कॉमेंट में मुझे ज़रूर आशीर्वाद दे के जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। तो जितने भी लोग ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, लाइक मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, सभी लोग प्लीज़ एक एक कमेंट ज़रूर मेरे लिए करके जाइएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो सारे कमेंट पढ़ के। और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वाले व्लॉग में जो भी मुझे बेस्ट कमेंट्स लगे ना, उन्हें मैं मेंशन करूँ अपने व्लॉग में। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से कमेंट कर डालिए। और यहाँ पे मैं गौरी मैया को जो सुहाग चढ़ाई हुई थी ना, तो कुछ चीज़ें छोड़ करके और कुछ चीज़ें मैं ले लेती हूँ। लाइक जो चूड़ियाँ हैं वो आधी छोड़ देती हूँ वहीं पे, ताकि और भी आंटी लोग जो भी वहाँ पे आते हैं या पंडित जी लोग आते हैं, वो लोग ले सके, अपने घर पे भी दे सके, सुहाग बांट सके। और कुछ चीज़ें जो मैं अपने लिए ले लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद बारी आई पति पूजन की, क्योंकि पूरी पूजा करने के बाद हस्बैंड की भी पूजा भी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर मैं इन्हें तिलक कर रही हूँ, बहुत इनकी सारी विशेष पूरी हो और खूब उन्नति, खूब प्रोग्रेस करें, और जो भी चाहते हैं वो सारा कुछ पूरा हो जाए। बस यही कामना के साथ यहाँ पे मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। और तिलक लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा उनके ऊपर अक्षत डाला। दैन उसके बाद बिना से नहीं, मैं यहाँ आंचल से उन्हें हवा कर रही हूँ। और बड़ा ही प्यारा सा पार्ट होता है ना ये। और इसके बाद हम यहाँ पे खुद से व्रत खोल लेंगे, क्योंकि मंदिर में ही व्रत खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। और वैसे तो जो 7 चने होते हैं ना, हम लोग फुला कर रखते हैं, देसी चने जो होते हैं, उनसे मैंने व्रत खोल लिया था अपना। वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो चने को एकदम से ना मुंह में डाल करके और पानी पी लिया जाता है, लाइक उसे चबाया नहीं जाता। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे व्रत खुल जाता है। और यहाँ इन्हें हवा करने के बाद मैंने लिया इनका आशीर्वाद। और नेक्स्ट आपको रियल वॉइस में ही आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, जहाँ पे हम चाह करके भी कुछ वॉइस नहीं दे पाते, बस वहीं पे मैं कोशिश किया करती हूँ वॉइस ओवर करो। बाकी पूरा व्लॉग हमेशा ही मैं चाहती हूँ कि रियल वॉइस में ही रहे, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को फील कर पाओ। और यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें ये बोल रहे थे कि हम हमेशा साथ रहे। सो अभी अच्छे से हो चुकी है पूजा, और हम लोग बैठे हैं भगवान जी के मंदिर में। थोड़ा थोड़ा अकेले लग रहा था, पिछली बार आई था तो मतलब हम तीनों लोग थे, मतलब दोनों मम्मी और मैं। इस बार अकेले 3 लोग 3 जगह पे डिवाइड हो गए हम लोग इस बार, हाँ, है ना।
कोई नहीं, आने वाले साल पे सब लोग साथ होंगे। हाँ सही बात है, तो हम लोग व्रत यही खोल ले, है ना। वैसे तो मैंने खोल लिया, वो 7 चनों को हाथ में रख के वो उसको एकदम से ऐसा गीट करके पानी पी लेना अच्छे से। हाँ। अभी क्या दो वो दे दूँ, ये खाना है। हाँ हाँ मुझे लगा फ्रूट्स निकाल के दे दो, आप तो यही मांग रहे हैं। तो घर जाके खा लेंगे ये अभी। गुलगुला रे गुलगुला। देखिए देखिए आप लीजिए आप। सही। सो हम लोग बनाना खा रहे हैं और बाहर कुछ भी खाओ तो ऐसा लगता है जैसे पिकनिक में आए हुए हैं ना। मतलब एक कोई नॉर्मल सी भी चीज़ होगी ना वो और ज़्यादा टेस्टी लगा करते हैं ना। बाय द वे आज मैंने जो गुलगुले बनाए हैं वो इनको बहुत पसंद आए। अभी यही बोल रहे हैं अभी घर चल के फिर हम लोग वही खाएंगे। सबसे पहले वो खाएंगे, उसके बाद में फिर बाद में खाएंगे। मतलब कुछ भी बनाना ना, मतलब मेहनत पूरी वसूल हो जाती है, अगर पसंद आ जाता तो। तो चलते हैं घर। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं और अभी मैं साड़ी चेंज करने वाली हूँ। तो पहनने वाली हूँ अभी मैं ये ड्रेस, और पहनने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आ रहा था। मतलब जब हाथ में मेहंदी और चूड़ा रहता है ना तो कोई भी ड्रेस पहनो बड़ा ही प्यारा सा लुक आता है ना। हाँ, सो फाइनली गाइस चेंज कर लिए। इतना अच्छा, इतना रिलैक्सिंग लग रहा है ना। मैं तो आकर 10 मिनट का नैप ले लिया था एक, तो बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्सिंग लगा। बढ़िया फेस वॉश करके चेंज। हाँ ये चली गई थी बगल वाली आंटी के पास प्रसाद वगैरह देने के लिए। और अभी क्या बना रही हैं? अभी मैं बना रही हूँ बनाना शेक। अभी बना रही हूँ बनाना शेक। ये चिल्ड स्मूदी है ना। ड्राई फ्रूट्स और बनाना और मिल्क मिला के बनाओ, मज़ा आता। यस। सो गाइस अभी हो गई है यहाँ पे शाम, और शाम यहाँ देख सकते हैं मतलब डेली ही भोपाल में ना शाम के समय ऐसा मौसम हो जाता है, लाइक ठंडी ठंडी हवा चलेगी बहुत तेज़, और कभी कभी बारिश भी जाती है। तो आज इस तरीके से बारिश हो रही है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और अंदर तक ना बहुत अच्छी सी हवा आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी, बड़ा अलग सा सूदिंग सा माहौल हो गया था। सच में मज़ा आ गया था इस बारिश में तो। और यहाँ पे ये देखिए बारिश को फुल्ली एंजॉय करते हुए। तो अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में खूब सारी मस्ती के साथ और एक नई वाइब के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा न्यू व्लॉग आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और खूब सारे प्यार दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि प्लीज़ आज की पूजा के बाद मुझे आप सभी का खूब सारा आशीर्वाद चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए।